मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर संपन्न हुए उपचुनाव में बीजेपी को मिली जीत के बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर बीजेपी और संघ पर निशाना साधा था, जिस पर सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया है। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश उपचुनाव के परिणाम आने के बाद बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक हो गई है। सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर पलटवार करते हुए कहा है कि कल्पनाओं में विचरण करना उम्र जनित रोग है। गृह मंत्री ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि मैं पहले दिन से बोल रहा हूं कि अब कांग्रेस कभी खड़ी नहीं हो पाएगी। कल्पनाओं में विचरण करना या कल्पनाओं के स्वर्ग में रहना, ये एक उम्र जनित रोग है। कांग्रेस मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि कभी खड़ी नहीं होगी। मेरी बात अहंकार में ले लेते हैं। जब मैंने कहा था उस समय कि ये सरकार 5 साल नहीं चलेगी, तब कह दिया 7वां जन्म लेना पड़ेगा। फिर मैंने कहा कि इन उपचुनाव में बुरी तरह से हारेगी। तो कई लोगों ने अपनी वीडियो वायरल करे कि मेरा नाम बदल देना अगर नहीं हो तो, और फलाना कर देना। आपने देखा कि बुरी तरह से हारी। हमारा एक एक कैंडिडेट 60-60 हज़ार से जीता है, 50 हज़ार से, 40 हज़ार से, 30 हज़ार से। सबसे कम और सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का दोनों ही रिकॉर्ड हमारे पास। कांग्रेस के जो भी तथाकथित लोग जीत गए हैं वो कहीं भूल या भ्रमवश होंगे। चुनाव के दौरान पीसीसी चीफ कमलनाथ के चक्की वाले बयान पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कमलनाथ कहते थे कि हमारी चक्की बारीक पीसती है। वाकई में कमलनाथ की चक्की में कांग्रेस बारीक पिस गई। वो कमलनाथ जी जो कहा करते थे कि मेरी चक्की बहुत बारीक पीसती है, सच में उनकी चक्की बहुत बारीक पीसती है। वो सही कह रहे थे। पूरी कांग्रेस को पीस दिया। आने वाले 25 साल कुछ नहीं होने वाला है। कांग्रेस पिसी हुई पड़ी है। पूरी उनके नेतृत्व में कांग्रेस बिखर गई, टूट गई, पिस गई। वहीं देश के विभिन्न राज्यों में बीजेपी को मिली जीत के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराते हुए गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि ये प्रधानमंत्री मोदी के आभा मंडल के कारण ही सफल हो पाया है। तो का आभार व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमें ये जीत मिली है। देश के अंदर जीत मिली है। अकेले मध्य प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, जहां चुनाव हुए वहां भाजपा का परचम फहराया है। माननीय मोदी जी का आभा मंडल है। माननीय अमित शाह जी का कुशल मार्गदर्शन है। माननीय जेपी नड्डा जी का बिल्कुल सफल और कुशल मार्गदर्शन है। दिग्विजय सिंह के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कद छोटा करने वाले बयान पर पलटवार करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि उन्होंने खुद एमपी में कांग्रेस का कद कम कर दिया है। वहीं सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने तो दिग्विजय सिंह को अमर बेल बता दिया। भी सलाहकार वही है और मध्य प्रदेश के सलाहकार वो है, तो स्थिति इसलिए इस प्रकार की हो गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की बड़ा दल छोटा दल हो जाए, ये अचंबा आपने और कहीं नहीं देखा होगा देश में। ये मध्य प्रदेश में, और इनकी सलाह अगर नीतीश जी ने मान ली तो हो गया काम। बेसिक जो है ना, दिग्विजय सिंह जी खुद एक अमर बेल है। ये मैं दिल से बोल रहा हूँ, दिमाग से नहीं बोल रहा हूँ। दिग्विजय सिंह जिस पेड़ पे चिपकेगा उसी पेड़ को खा जाएंगे। मूल रूप से कमलनाथ जी एक पेड़ में चिपक गए दिग्विजय सिंह जी, तो दिग्विजय सिंह चिपक गए तो सगे भाई लक्ष्मण सिंह जी को मिनिस्टर नहीं बनाया, 6 बार का एमएलए सांसद। पुत्र मोह में अपने बेटे को कैबिनेट मिनिस्टर बना के और टॉप डिपार्टमेंट दिलवाते हैं। तो दिग्विजय सिंह ऐसा पारस है जिनको छू जाएगा तो सोना बनाने का स्वभाव पारस है, वो उनको लोहा बना देगा। लोहा कौन सा? जंग लगा हुआ लोहा। इन्होंने शपथ खा के रखी है। जब से वो 10 साल मुख्यमंत्री काल से हटे हैं मिस्टर बंटारार, उन्होंने तय करके रखा है कांग्रेस को जब तक समाप्त नहीं कर देंगे तब तक चैन की नींद नहीं सोएंगे। इसलिए मैंने आपको कहा था, जो बहुत बाद में आए थे दिग्विजय सिंह प्रचार में, मैंने कहा था बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते, बड़ी देर से दर पे आंखें लगी थी। कहाँ अटके हुए थे? पहले दिन से दिग्विजय सिंह जी अगर निकालते ना तो मैं 28 में से 26 सीटें जीतता। इसलिए दिग्विजय सिंह इस प्रकार की मस्करेबाजी करते हैं, मुझे लगता है कि समाज और जनता के हित में नहीं है। आप कौन तय करने वाले होते हैं कि तेजस्वी यादव कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? आप क्या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? आप है क्या दिग्विजय सिंह जी?
इसलिए मस्करेबाजी के माध्यम से मीडिया में अपना स्थान बनाते हुए अपने बेटे को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और रामविलास पासवान का कद कम करने का आरोप लगाया है। भोपाल से सुशील यादव के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट।